इलेक्शन कमीशन ने एक सियासी जमात को इलेक्शन से निकालकर आइन की संगीन खिलाफ वर्जी की। साबित हो चुका मखसूस नशिस्तों का तनाज़ा इलेक्शन कमीशन की गलतियों और फैसले की गलत तशरीह की वजह से पैदा हुआ। क्या अदालत आइनी इदारे की गैर आइनी तशरीह की तौसीक कर दे? क्या अदलिया की जिम्मेदारी नहीं है कि उसे दुरुस्त करे? जस्टिस अतर मिनल्ला की मखसूस नशिस्तों के केस में अहम रिमार्क्स। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए। अदालत इंसाफ के तकाज़ों का नहीं बल्कि आइन और कानून का इत्तलाक करती है। नजरिया ज़रूरत के तमाम फैसलों में इंसाफ के तकाज़ों का ही जिक्र है। जब कुछ ठोस मवाद ना मिले तो इंसाफ की अपनी मर्जी की तशरीह की जाती है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले इंसाफ पर मबनी है। हर फैसले ने आइन को फॉलो किया। कुछ जजेस दाना होंगे, मैं उतना दाना नहीं। पाकिस्तान को एक बार आइन के रास्ते पर चलने दें। मजीद समात 9 जुलाई तक मुलतवी। पार्लिमानी पार्टी की तारीफ पर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस आयशा मलिक में इख्तिलाफ। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस्तफसार किया, पार्लिमानी पार्टी का स्टेटस क्या है, क्या कोई नोटिफिकेशन है? जस्टिस आयशा मलिक ने कहा, नोटिफिकेशन तो इलेक्शन कमीशन ने जारी करना है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा बोले, अगर नोटिफिकेशन किया भी है तो उसका असर नहीं होगा। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा, असेंबली में पार्लिमानी पार्टी होती है, असर क्यों नहीं पड़ेगा? जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, पार्लिमान के अंदर फैसले सियासी जमात नहीं पार्लिमानी पार्टी ही करती है। पूछा, अगर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की पार्लिमानी पार्टी नहीं तो क्या उसके अरकान अपने फैसले करने में आजाद होंगे? अगर एक जमात के पास इंतखाबी निशान नहीं तो क्या वो बतौर सियासी जमात खत्म हो जाएगी? पीटीआई से इंतखाबी निशान वापस लेने के केस में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने भी सवाल उठा दिया। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इस्तफसार किया, क्या पीटीआई बतौर सियासी जमात मौजूद है? क्या इसका सरबराह और दीगर इंतजामी ओहदेदार मौजूद हैं? तहरीक इंसाफ की बुनियादी रुकनियत तो मौजूद है ना? चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 5 जुलाई को आइंदा समाअत पर तमाम सवालों के जवाबात मांग लिए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल का कहना था कि इंतखाबी निशान की वापसी और तजादात से मुताल्लिक केस सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत है। बानी पीटीआई की रिहाई के लिए अक़वाम मुत्तहिदा वर्किंग ग्रुप का मुतालबा मुस्तरद। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, बानी पीटीआई सज़ा याफ्ता कैदी के तौर पर जेल में है। कई मुकदमात में बानी पीटीआई को रिलीफ मिलना शफाफ और मुनसिफाना ट्रायल अदालती निज़ाम का मजहर है। बानी पीटीआई की गिरफ्तारी और ज़ेर इल्तवा मुकदमात पाकिस्तान का दाखिली मामला है। अक़वाम मुत्तहिदा के वर्किंग ग्रुप ने बानी पीटीआई की हिरासत का फैसला मनमानी और बैनुल अक़वामी कानून के खिलाफ वर्जी करार दे दिया था। इंसानी हकूक वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट में कहा गया कि बानी पीटीआई की गिरफ्तारी का कोई कानूनी जवाज नहीं, बज़ाहिर इसका मकसद उन्हें नाअहल करना था। अमेरिका ने बानी पीटीआई पर मुकदमात को पाकिस्तान का अंदरूनी मामला करार दे दिया। तर्जुमान नायब तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा की न्यूज़ ब्रीफिंग, कहा, पाकिस्तान में इंतखाबात की शफाफियत का मामला हमारी तवज्जो का मरकज़ है। हम ज़ेर इल्तवा कांग्रेस की कानून साजी पर बात नहीं करेंगे। वेदांत पटेल ने मजीद कहा कि पाकिस्तान और भारत को अपने मामलात खुद तय करना है। अमरीका दुनिया भर में पड़ोसी ममालिक में मुज़ाकरात की हौसला अफजाई करता है। आइन के मुताबिक अवाम के हुकूक का एहतराम, इंसानी हुकूक और बुनियादी आज़ादियों का एहतराम किया जाए। जस्टिस आलिया नीलम लाहौर हाईकोर्ट की पहली खातून चीफ जस्टिस मुकर्रर। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन के इजलास में जस्टिस आलिया नीलम के नाम की मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूरी दी गई। जुडिशल कमीशन ने मामला हतमी मंजूरी के लिए पार्लिमानी कमेटी को भिजवा दिया। जुडिशल कमीशन ने जस्टिस शफी सिद्दीकी को मुतफ़िक़ा तौर पर चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट तैनात करने की सिफारिश भी कर दी। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बुशरा बीबी की दरख्वास्त से जमानत मंसूर। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद अली वड़ाइश ने जमानत मंसूर कर ली। जेल हुकाम का कहना है, जमानत मंजूर होने के बावजूद बुशरा बीबी को रिहा नहीं किया जा सकता क्योंकि वो दौरान इद्दत निकाह केस में सजा काट रही हैं। दूसरी जानिब इद्दत केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत। बानी पीटीआई के वकील सलमान अकरम राजा ने कहा कि एक कहानी घड़कर बानी पीटीआई को इंतकाम का निशाना बनाया गया। सलमान अकरम राजा की दरख्वास्त पर अदालत ने
समाअत कल तक मुलतवी कर दी। इस्लामाबाद के बाद फैसलाबाद की अदालत ने भी अली अमीन गन्नापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने 9 मई के मुकदमात में वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के वारंट गिरफ्तारी जारी किए। अदालत का मुराद सईद, हमाद अजहर, मियां असलम इकबाल समेत 25 मुल्जिमान की गिरफ्तारी का हुक्म। मरीम नवाज की इंतखाबी उसरदारी नाकाबिले समाअत करार देने की सदा मुस्तरद। लाहौर हाई कोर्ट इलेक्शन ट्रिब्यूनल में वज़ीर आला पंजाब की कामयाबी के खिलाफ इंतखाबी उसरदारी पर समाअत। मरीम नवाज के वकील ने इंतखाबी उसरदारी की कानूनी हैसियत पर एतराज़ कर दिया। अदालत की मरीम नवाज के वकील को कामयाबी के मुतालिक बयान हल्फी दाखिल कराने की हिदायत। दरख्वास्त गुजार के वकील ने जवाबुल जवाब के लिए मोहलत तलब कर ली। समाअत 25 जुलाई तक मुलतवी। दूसरी जानिब इस्लामाबाद के इलेक्शन पिटिशनर जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की मुतफर्रिक दरख्वास्तें मंसूर। NA 47 और 48 के इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ पिटिशंस पर समाअत 8 जुलाई को होगी। जस्टिस बाबर सत्तार और उनकी फैमिली का ज़ाती डेटा किसने लीक किया? इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हिदायत पर समाजी राबते की वेबसाइट एक्स के चीफ लीगल ऑफिसर को अहम खत लिख दिया। लार्जर बेंच की हिदायत पर वजारत खारजा के जरिए लिखे खत में पाकिस्तानी तहकीकाती इदारों को मुतल्लिका मालूमात फराहम की दरख्वास्त की गई। कहा गया अगर एक्स अपना नुमाइंदा हाई कोर्ट के सामने भेजना चाहे तो भेज सकता है, यह काबिल तारीफ अमल होगा। फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल कलअदम करार देने के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील समाअत के लिए मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट का 7 रुकनी बेंच 8 जुलाई को समाअत करेगा। बेंच की सरबराही जस्टिस अमीनुद्दीन खान करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट के इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तश्कील के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की अपील पर समाअत के लिए भी 5 रुकनी बेंच तश्कील। चीफ जस्टिस काजी फाइसिसा की सरबराही में बेंच 4 जुलाई को समाअत करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सरकारी दौरे पर ताजिकिस्तान पहुंच गए। दोशंबे में वज़ीर आज़म के एजाज़ में गार्ड ऑफ ऑनर की तकरीब, दोनों ममालिक के कौमी तराने बजाए गए। सदारती बहल आमद पर ताजिक सदर इमाम अली रहमान ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म ने गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना भी किया। दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ याददाश्तों पर दस्तखत भी होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल ताजिकिस्तान में शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास में भी शिरकत करेंगे। चीनी सदर शी जिनपिंग भी शरीक होंगे। शंघाई ताउन तंजीम की सरबराही अगले साल पाकिस्तान करेगा। मुल्की मसाइल के हल, सियासी और मुआशी इस्तेहकाम के लिए तमाम सियासी जमातों का साथ चलना जरूरी है। सदर मुमलिकत का मशवरा। आसिफ अली जरदारी से अवामी नेशनल पार्टी के सीनियर रहनुमा गुलाम अहमद बलोर की मुलाकात। मुल्क की मजमूई सियासी, सिक्योरिटी और अमन अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। गुलाम अहमद बलोर ने कहा कि आसिफ जरदारी को दूसरी मरतबा सदर मुमलिकत बनने पर, ओहदा संभालने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। के वजूद में आ गई, वो सिर्फ अपनी उस नफरत की सियासत से अलहदा नहीं होंगे बल्कि अपनी सोच को भी तब्दील करेंगे। लेकिन इन्हें जब जहां मौका मिलता है ये साबित करते हैं कि आज भी पैरोकार उसी सियासत के हैं जिसने इस सूबे के अंदर लोगों में नफरतें पैदा की। जब जब इस सूबे के अंदर इस माहौल में बेहतरी आना शुरू होती है, कहीं न कहीं से ये जहर उगल देते हैं और फिर उस तरफ मामला चले जाते हैं। पीपल्स पार्टी गवर्नर सिंध की तब्दीली के मुतालबे पर डट गई। सूबाई वजीर सईद गनी का मुत्तहदा सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी पर नफरत की सियासत का भी इल्जाम। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सूबाई वजीर सईद गनी ने कहा, खालिद मकबूल सिद्दीकी ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो के मुतालिक गुमराह कुन बातें करके सिंध में नफरत फैलाने की कोशिश की।
जब भी सूबे में बेहतरी आने लगती है, एमक्यूएम जहर उगलना शुरू कर देती है। सोचा था नई एमक्यूएम ने नफरत और पुरानी रविश छोड़ दी होगी, लेकिन ये बानी मुत्तहदा का पढ़ाया सबक नहीं भूले। हमने नौकरियां नहीं बांटी, अगर बांट देते तो हमारे एमपीएस भी खुश हो जाते। जो अदालत में भर्तियों के खिलाफ गए थे, उन्हीं के रिश्तेदार भर्ती हुए। तरक्की क्यों नहीं करता? क्योंकि कोई भी सरकारी अफसर फैसले नहीं करेगा। जब तक नैब रहेगा, आपका मुल्क मफलूज रहेगा। इस हुकूमत को आप देख लें, ये वादा करके आए थे कि हम सबसे पहले नैब को खत्म करेंगे, और इनका सबसे पहला अमल था असेंबली को बंद करके एक ऑर्डिनेंस के जरिए नैब को मजबूत किया। हुकूमत नैब को खत्म करने का वादा करके आई, लेकिन ऑर्डिनेंस लाकर नैब को मजबूत कर दिया। शाहिद खाकान अब्बासी का नैब और नुकसान पहुंचाने वाले इदारों को बंद करने का मुतालबा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि जब हुकूमत में आते हैं तो हमारी सोच बदल जाती है। नैब आज भी मुल्क में सियासत कर रहा है। हुकूमत ने अवाम पर 4000 अरब रुपए के टैक्स लगा दिए। हुकूमत के अपने सेनेटर्स ने लिखकर भेजा, ये बजट नाकाम है। लाहौर में महंगाई का जिन फिर से बेकाबू। गंदम की फी मन कीमत में 500 से 800 रुपए तक इजाफा। कीमत 3500 रुपए मन तक पहुंच गई। जून के पहले हफ्ते में गंदम की कीमत 2700 रुपए मन थी। एक माह के दौरान सीमेंट की बोरी भी 130 से 140 रुपए तक महंगी। कीमत 1490 रुपए हो गई। बेसुरों का बेताज बादशाह चाहत फतेह अली खान मुश्किल में। नुसरत फतेह अली खान को बदनाम करने पर कानूनी नोटिस जारी। 18 करोड़ रुपए हर्जाने का नोटिस चाहत फतेह अली खान की बरतानिया रिहाइशगाह पर भेजा गया। नोटिस में नुसरत फतेह अली खान का नाम बदनाम करने और अवाम के जज्बात को ठेस पहुंचाने के साथ कॉपीराइट एक्ट की खिलाफ वर्जी का इल्जाम भी आयद किया गया। पाकिस्तान के सबसे तवील कामत शख्स आलम चन्ना की 20वीं बरसी। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आलम चन्ना 1982 से 1998 तक दुनिया के सबसे लंबे इंसान रहे। उनका कद 7 फीट 7 इंच था।